दुनिया के सभी देशों के पास अपनी कमांडो फोर्स है। भारत के पास भी ये स्पेशल फोर्सेज हैं जिन्हें हम कमांडो कहते हैं। इनका मेन काम होता है आतंकी हमला रोकना, हॉस्टेज सिचुएशन से लोगों को बचाना, सीक्रेट ऑपरेशन करना, सर्जिकल स्ट्राइक या फिर कंबाइंड रिकॉन्सेस। युद्ध में दुश्मन को धूल चटा देते हैं। जल थल हो या हवा, कहीं भी और किसी भी तरह की युद्ध मिशन को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये मारने और मरने दोनों के लिए तैयार रहते हैं। आइए जानते हैं भारत की ऐसी 8 घातक कमांडो फोर्स के बारे में। नंबर 1, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इन्हें आम भाषा में एनएसजी ब्लैक कैट कमांडो के नाम से जाना जाता है। ये काले कपड़े और काले नकाब, काली टोपी पहनती हैं, इसलिए इन्हें ब्लैक कैट कमांडो कहते हैं। इन कमांडो की ये खासियत होती है कि आतंकवादियों को ढूंढ कर निकाल लेते हैं। इनका नारा है 1 फॉर ऑल फॉर वन। ये आतंकवादियों को ढूंढकर उन्हें तुरंत मारने में बिल्कुल भी हिचकते नहीं है। 26/11 के हमले से निपटने में इन कमांडोज का बड़ा हाथ था। इनका लोहा दुनिया का हर देश मानता है। अपने गठन के बाद ये कमांडो 2 दर्जन से अधिक ऑपरेशन में शामिल हुए हैं और आज तक किसी भी ऑपरेशन में हारे नहीं है। नंबर 2, गरुड़ फोर्स। 2001 में भारतीय वायुसेना में इनकी जरूरत तब महसूस हुई जब कश्मीर में आतंकियों ने एक साथ 2 एयरवेज पर एक साथ अटैक किया था। आसमानी रक्षक गरुड़ फोर्स का गठन 2004 को किया गया था। अपने हुनर से इन्हें पता होता है कि कैसे दुश्मन के इलाकों में हवाई मार्ग से घुसकर अपने लोगों को वापस लाना है। ये खूंखार और घातक हथियारों से लैस होते हैं। इनका काम होता है प्रहार से सुरक्षा करना। नंबर 3, मार्कोस। ये भारतीय नौसेना में शामिल है। इन्हें हर प्रकार के कार्यों में महारत हासिल है, चाहे जल में रहकर किसी की जान बचानी हो या वायु या जमीन पर कहीं आमने सामने की लड़ाई हो। ये अपना काम आसानी से कर सकते हैं। इन्हें दाढ़ी वाली फोर्स के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये अपनी पहचान छुपाने के लिए दाढ़ी बढ़ाकर रखते हैं और दुश्मन के देशों में भी दाढ़ी बढ़ाकर नाम बदलकर छुप कर रहते हैं। 26/11 के हमले में ये भी शामिल थे। इनकी ट्रेनिंग 2 साल की होती है। ये घातक हथियारों से लैस होते हैं। इनकी खासियत यह भी है कि इन्हें 22 से 24 की एज में ही भर्ती किया जाता है। ट्रेनिंग के दौरान इन्हें अमेरिका और ब्रिटिश की स्पेशल फोर्स के साथ काम करने का मौका भी मिलता है। नंबर 4, कोबरा फोर्स। ये सीआरपीएफ की स्पेशल फोर्स है। इनका जैसा नाम है वैसा काम भी है। ये जंगल में लड़ाइयाँ लड़ते हैं और इनका गठन नक्सलवाद का खात्मा करने के लिए किया गया था। इनके लड़ाई लड़ने का तरीका भी अलग होता है। इन्हें जंगल में कहीं भी छुपे हुए नक्सलियों को ढूंढकर निकालने में महारत हासिल है। इन्हें कमांडो बटालियन भी कहते हैं। सीआरपीएफ में भर्ती होने वाले जवानों में से ही कोबरा कमांडो को चुना जाता है। इन्हें 4 या 9 महीने का कड़ा प्रशिक्षण दिया जाता है। कोबरा फोर्स को भारत की सबसे अनुभवी फोर्स कहा जाता है। ये फोर्स शौर्य चक्र और 9 वीरता पुरस्कार से सम्मानित की गई है। बम को ढूंढकर उन्हें निष्क्रिय करने का काम भी इनका होता है। इनकी दुश्मनों से लड़ाई लड़ने की शैली विदेशों में भी मशहूर है। हर साल कोबरा कमांडो विदेशी फोर्स को ट्रेनिंग देने भी जाते हैं। नंबर 5, घातक फोर्स। इनका काम है भारतीय थल सेना के साथ काम करना। ये 21 लोगों की फोर्स होती है जिनका काम दुश्मनों को चौंकाना होता है। ये थल सेना के आगे चलते हैं ताकि दुश्मन की तरफ से आने वाले खतरे के बारे में सेना को पहले ही पता चल जाए। इनकी ट्रेनिंग भी बहुत खतरनाक होती है। इनके हाथों में बंदूक पकड़ाकर और पीठ पर 20 किलो वजन रखकर दौड़ाया जाता है, जिसकी वजह से ये शारीरिक रूप से अधिक मजबूत हो जाते हैं। नंबर 6, पैरा कमांडो। ये भारत की सफल फोर्स में से एक है। पैरा कमांडो जमीन पर ही नहीं बल्कि हवा में भी लड़ सकते हैं। इसमें इन्हें महारत हासिल है। पैरा कमांडो को पैराशूट से कूदाकर दुश्मन के इलाके में जाकर लड़ाई लड़ने की महारत हासिल है। पाकिस्तान में जाकर सर्जिकल स्ट्राइक भी इन्होंने ही किया था। ये भारत की सबसे पुरानी फोर्स है। ये फोर्स सिर्फ 15 मिनट में सबसे जल्दी तैयार हो जाती है। इनकी ट्रेनिंग भी बहुत ज्यादा कठिन होती है। नंबर 7, फोर्स 1 महानगरों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। ये कमांडो गोरिल्ला लड़ाई और पहाड़ी जंगल की लड़ाई में प्रशिक्षित हैं। ये फोर्स केवल 15 मिनट में अपने सामान के साथ तैयार हो जाते हैं। विस्फोटक का ज्ञान और दुश्मन को निशाना बनाने में इनका वार अचूक है। ये किसी भी प्रकार के आतंकी हमलों को रोकने में सक्षम है। नंबर 8, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। इनका काम है चीन की किसी भी गलत गतिविधियों पर चीन में घुसकर अटैक करना। ये जासूसी, निरीक्षण और किसी भी खुफिया जानकारी के बारे में और बंधकों को मुक्त कराने के लिए खुफिया सैन्य ऑपरेशन के लिए जाने जाते हैं। ये पहाड़ी और जंगल की लड़ाई के लिए भी मशहूर हैं। ये भारतीय खुफिया सैन्य संगठन रॉ के साथ मिलकर काम करते हैं। किसी भी मिशन से पहले इन्हें भारत के प्रधानमंत्री को सूचना देनी पड़ती है। वैसे तो ये सभी कमांडो बहुत ही डेंजरस हैं, पर आपको सबसे ज्यादा डेंजरस कौन लगा कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे इंफोटेनमेंट वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।